नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये तुलसीदास जी का रामचरितमानस है। आप हमारे अवंतिका कीर्ति चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वो मोटिवेशनल चैनल है, पोएट्रीज पे है, उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। और ये रामचरितमानस का तुलसीदास जी द्वारा लिखित जो बचा हुआ पद्य था वो है। आइए बिना समय गवाए इसे जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। लोभुन रामहि राजू कर बहुत भरत पर प्रीति। राजा दशरथ जी कहते हैं कि मेरे राम को राज्य का कोई लोभ लालच नहीं है और वह भरत से बहुत ही प्रेम भी करता है। मैं बड़ छोट विचारे जिए करत रहे नुपनीति। राजा दशरथ कहते हैं कि मैं ही बड़े छोटे का विचार करके भगवान राम को राज्य दे रहा था, क्योंकि वो बड़े हैं, उन्हें राज्य मिलना चाहिए। भरत तो छोटे हैं, इसलिए राम को राज्य में देना चाहता था नीति के अनुसार। राम सपथ सत कहूँ सुभाऊ, राम मातु कहूँ कहे न काऊँ। राजा दशरथ जी कहते हैं राम शपथ सत कहूँ सुभाऊ, मैं भगवान राम की 100 बार सौगंध खा के कहता हूँ कि राम मातु कहूँ कहे न काऊँ। इस बारे में रानी कैकेयी ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा है। मैं सबु किन्ह तहु बिनु पूछे, तेहि पे परेव मनो रघु छूटे। मैंने सब कुछ बिना तुमसे पूछे जांचे ही कर दिया, शायद इसीलिए मेरा मनोरथ अधूरा रह गया। राम को राज्य नहीं मिल पाएगा और राम को तुम वन भेजने की बात कह रही हो। रिस परिहरो अब मंगल साजू, कहूँ दिन गए भरत जुबराजू। राजा दशरथ जी कहते अब ये गुस्सा छोड़ो, अब साज सज्जा करो, क्योंकि भरत का अब राज्याभिषेक होगा। बहुत जल्द ही भरत का राज्याभिषेक हो जाएगा। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस भागा। राजा दशरथ जी कहते हैं कि बस मुझे एक ही बात का बड़ा दुख हो रहा है, तुमने दूसरा वर बड़ा ही अजीब सा असमंजस वाला मांग लिया है मुझसे। अजहूँ हृदय जरत तेहि आचा, और उस वचन के बारे में सुनकर मेरा हृदय अभी से जल रहा है। मैं अभी से दुखी हो रहा हूँ इस बात को सोच के कि राम को वन जाना है 14 वर्ष के लिए। रिस परिहास की सोचहूँ साचा, मैं सोच सोच कर ही मेरा हृदय जल रहा है। कहूँ तजी रोषु राम अपराधु, हे कैकेयी अपना गुस्सा छोड़कर ये तो बताओ मेरे राम का अपराध क्या है, जिसके लिए तुम उसे ऐसा वन जाने के लिए कह रही हो। सबू को कहे रामु सुठी साधु, सभी लोग तो कहते हैं कि मेरा राम साधु है, उसने ऐसा क्या अपराध कर दिया है। और तुम भी तो उससे इतना स्नेह करती थी। मुझे तो लगता है कि शायद तुम्हारा स्नेह झूठा था राम के लिए, जो तुम उसे अब तुम राम को ऐसा दंड दे रही हो 14 वर्ष का वनवास के लिए। और तुम स्वभाव अरही अनुकूला, जिस प्रभु राम का स्वभाव तो अपने दुश्मनों के लिए भी अनुकूल रहता है। सो किमी करही मातु प्रतिकूला, वो तुम्हारी बात को नहीं टालेगा, उसका अपने माता के प्रति प्रतिकूल विचार नहीं हो सकता। मेरा राम हर बात को अच्छी तरह मान जाएगा, वो तो बहुत ही अच्छा है। और प्रिया हास रिस परिहरहि मातु बिचारी विवेकु। राजा दशरथ को अब भी लग रहा है कि शायद रानी कैकेयी ने दूसरा वचन शायद ऐसे ही मांग लिया हो, राम को वन जाने वाला। राजा दशरथ जी कहते हैं हे मेरी प्रिय कैकेयी, अब ये हंसी मजाक गुस्सा छोड़ो, तुम अच्छी तरह से सोच विचार के बताओ कि तुम क्या मांग रही हो। जहीं देखो अब नयन भरी भरत राज अभिषेकु, तुम्हें कैसा वचन मुझसे मांग रही हो। तुम कह दो कि तुम ये मजाक कर रही हो ताकि मैं खुशी खुशी भरत का राज्याभिषेक कर सकूं। और जिये मीन बरु वारी पीना, भले ही मछली को भले ही बिना जल के जीना पड़े, और मणि बिनु फनी की जिए दुख दीना, भले ही सांप को बिना मणि के दुखी होकर जीना पड़े। कहूँ सुभागु न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। राजा दशरथ जी कहते हैं हे कैकेयी, मैं सच में कह रहा हूँ, मेरे मन में कोई छल नहीं है, मैं स्वभाव रूप से कह रहा हूँ, मैं बिना राम के नहीं जी पाऊँगा। राम ही मेरी जिंदगी है, मैं बिना राम के नहीं जी पाऊँगा। समुझी देखो जिये प्रिय प्रवीणा, जीवनु राम दरस अधीना। राजा दशरथ जी कहते हैं हे प्रिय, तुम ये अच्छी तरह से समझ लो कि मेरा जीवन राम के बिना कुछ भी नहीं है, मैं राम के बिना नहीं जी पाऊँगा। और सुनी मृदु वचन कुमति अति जरई, और बहुत ही राजा दशरथ बहुत ही प्रिय वचन बोल रहे हैं रानी कैकेयी से, मानो कि भीख मांग रहे हो कि मेरे राम के साथ ऐसा मत करो।
और ऐसी बातें सुनकर मनहु अनल आहुति कृत परई। रानी कैकई एकदम जल हो रहा है, उन्हें बहुत ही गुस्सा आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि उनमें आग में घी डाला जा रहा हो। वो बहुत ही क्रोधित हो रही हैं। कहाँ ही करहूँ किन कोटि उपाया। रानी कैकई कहती हैं आप करोड़ों उपाय कर लीजिए, यहाँ न लगही रौरी माया। यहाँ आपकी मोह माया नहीं चलेगी, यहाँ आपके कोई भी ऐसा बनावटी बकवास नहीं चलेगा आपका। देहूँ की लेहूँ अजसु करी नाही। आपको इच्छा हो तो वचन दीजिए या तो मत दीजिए। और मोही न बहुत परपंच सुहाई। मुझे ज़्यादा परपंच पसंद नहीं है। आपको वचन देना है तो दीजिए और नहीं देना है तो न देकर दुनिया का अपजस पाइए। राम साधु तुम साधु सयाने। राम साधु हैं और आप सयाने वाले साधु हैं। और राम मातु भली सब पहचाने। और रानी कौशल्या को बहुत ही भली हैं, मैं सब कुछ पहचानती हूँ। और जस कौशल्या भोर भलता का। और जैसे कौशल्या ने तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा चाहा है ना, तस भलू उन्हनी देव करी साका। रानी कौशल्या ने मेरे साथ जैसा किया है, समय आने पे मैं उन्हें भी फलस्वरूप वैसा ही कर दूंगी, उन्हें दे दूंगी। हो तो प्रातु मुनिवेश धरी जो नव राम बन जाही। रानी कैकई कहती हैं कि हे प्रिय दशरथ जी, सुबह होते ही अगर राम मुनि के वेश में, वनवासी के वेश में अगर वन को नहीं निकलता है तो मोर मरणु राउर अजस नृप समुझी नमन माही। तो आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, आप सुबह मेरा मृत शरीर पाएंगे, आप सुबह मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। अगर राम वन नहीं चाहता है तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। अस कही कुटिल भई उठी धाड़ी, मानुषी रोज तरंगिणी बाढ़ी। रानी कैकई बहुत गुस्से में, बहुत क्रोध में उठती हैं, खड़ी होती हैं। मानो रोज तरंगिणी बाढ़ी, मानो कि उन्हें उनमें गुस्से का नदी बह रही हो, गुस्से की नदी उनकी बह रही हो। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। और उनकी ये क्रोध रूपी नदी पाप के पहाड़ से प्रकट हो रही है, जिसमें कि उसमें जल नहीं, जो कि क्रोध भरा हुआ है। दो उबर कूल कठिन हट धारा, भवर कुबरी वचन प्रचारा। यह रानी कैकई का वचन तो नदी के दो किनारों के जैसे है, जिसपे रानी कुबरी मंथरा का और रानी कैकई के ऊपर रानी मंथरा का भंवर सवार है। और रानी कैकई का ऐसा क्रोध, ऐसा गुस्सा, तो ढाहत भूप रूप तरुमूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। राजा दशरथ मानो राजा दशरथ को वृक्ष यहाँ पे कहा गया है। राजा दशरथ रूपी वृक्ष को रानी कैकई का क्रोध तो ढाहता चला जा रहा है। और चली विपत्ति बारिध अनुकूला, और पूरे अवधपुरी को यह विपत्ति के ओर ले जा रहा है। लखी नरेश बात कुरी साची, तीय मीचु शीस पर नाची। आखिरकार राजा दशरथ समझ गए कि यह बात रानी कोई मजाक में नहीं कर रही है, ये बिल्कुल सच कह रही हैं, ये राम को वन भेजना है। राजा दशरथ समझ गए कि हाँ बात भाई सही है। तीय मीचू शीस पर नाची। राजा दशरथ समझ गए कि स्त्री के रूप में मेरी मौत ही मेरे सिर पर नाच रही है। गही पद विनय किन्ने बैठाई, जनी दिनकर कुल होशी कुठारी। अब राजा दशरथ जी रानी कैकई का पैर पकड़कर उनसे विनती करने लगते हैं, जनी दिनकर कुल होशी कुठारी। हे रानी कैकई, तुम सूर्य कुल को विनाश करने वाली कुल्हाड़ी मत बनो। तुम कृपा करके मेरे राम को छोड़ दो और मांगो मात अब ही देव तो ही। तुम मुझसे चाहो तो मेरा शीश मांग लो, मैं तुरंत दे दूंगा। राम विरह जनी मारसी मोही, लेकिन राम से दूर होने का विरह, ये दुख मुझे मत दो प्लीज। कृपा करके मुझे ये दुख, हे रानी कृपा करके मुझे मेरे राम दूर मत करो और राखो राम कहूँ जेही तेही भांति। कृपा करके राम को किसी भी तरह अपने पास ही रख लो, और ना ही तो जरही जन्म भरी छाती, नहीं तो पूरी ज़िंदगी भर तुम पछताओगे, पूरी ज़िंदगी भर तुम्हारी छाती जलती रहेगी, तुम्हें पछतावा होगा, तुम बहुत ही दुखी होगी। यह ठीक नहीं कर रही हो तुम मेरे राम को मुझसे दूर करके। और ये 9 मिनट का वीडियो हो गया है और लंबा हो गया है, और आगे का पद तुलसीदास जी के ही आगे का पार्ट भी मिल जाएगा। हम सारे वीडियोस को एक ही प्लेलिस्ट में भी डाल देंगे। जब तक आपके काम लायक है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और धन्यवाद।